हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं पीआरटी के लिए। मींस प्राइमरी टीचर स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक को पढ़ाने के लिए नई वैकेंसीज हैं। तो दो तीन चीजें जो अच्छी है इसमें, परमानेंट पोस्ट है, स्थायी जॉब है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पोस्टिंग होगी, गवर्नमेंट पे स्केल के साथ में जॉब सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है पूरी लाइफ, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तीसरी जो अच्छी चीज ये है कि ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड। तो कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की रहती है, परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रहती है, उसमें अगर अन्य राज्यों के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउ कर दिए जाते हैं तो वो वैकेंसी खास हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स कवर करते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें वीडियो में। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए सीटेट को यहाँ पर अलाउ किया गया। पीआरटी है इसलिए सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर जिस राज्य से वैकेंसी उस राज्य का टेट, अगर आपने स्टेट का टेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो में देखनी होगी। तो दो विज्ञापन है, एक जो है एक विज्ञापन आप देखेंगे, एक एडवर्टीजमेंट, उसमें टोटल वैकेंसीज जो है 9431 है। इसमें एक और चीज खास है कि महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्वेशन दी हुई है। तो तकरीबन 9500 वैकेंसीज तो यहीं पर होगी। एक और एडवर्टीजमेंट है जिसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी पीआरटी की वैकेंसीज है। समाज कल्याण विभाग के स्कूल में भी वैकेंसीज है पीआरटी की, तो 262। तो पहली जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिला 9400, और दूसरा जो विज्ञापन है उसमें आपको मिला 2600। तो कुल मिला के, टोटल मिला के 9500 से ज्यादा वैकेंसीज हो गई। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये हम समझेंगे पहले, और उसके बाद हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। फिलहाल जैसा आपको भी पता है कि पीआरटी के जो भी पोस्ट है, पीआरटी के पोस्ट के लिए अब पीआरटी के पोस्ट के लिए आपको बीएड अलाउ नहीं किया गया। बीएड वाले कैंडिडेट्स को फिलहाल इस बार जो है बाहर रखा गया। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, हालांकि आप समझ गए होंगे, फिर भी इस वीडियो में समझेंगे बाकी डिटेल्स। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फिर से एक विज्ञापन, एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि उन्होंने पीआरटी के पद को भी जोड़ा है, और ये नोटिफिकेशन 10 नवंबर को लेट नाइट ही जारी हुआ रहेगा, जिसमें इन्होंने लिखा है कि 50,000, आप सभी को पता है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी जो है कुछ वैकेंसीज जारी की है, जिसमें कि 6 to 8 के लिए थे, 9 10 के लिए था, 11 12 के लिए वैकेंसीज थी। बट अभी खास यही हो गया कि पीआरटी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया 9500 9600 के करीब पोस्ट बन रहे हैं। तो उसमें कुछ जो वैकेंसीज हैं एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से कुछ थोड़ी वैकेंसीज, 262 262 वैकेंसीज हैं। बाकी 9400 वैकेंसीज आपको नॉर्मल जो है स्कूल्स, अलग जो स्कूल्स हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, उनके अंदर मिलेंगे। तो ये पहले जो विज्ञापन जारी हुए थे, एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023, उसमें जो वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई, उनमें जो रिक्तियां नहीं भरी गई, उन रिक्तियों को जोड़ दिया गया नए विज्ञापन में 27/2023 में। तो इसके हिसाब से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कल्याण विभाग वाले में आपको देखने को मिल रहा है 262 पोस्ट, और बाकी जो है अब हम बात कर लेंगे इसमें कि अगर आप देखना चाहते हैं कि, तो यहाँ पर ये वाला आपको क्लिक करना है, डिटेल्स ऑफ 50,263 वैकेंसीज ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023। तो ये आपको देखना है जिनको जोड़ा गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने और वैकेंसीज निकाली, इनको जोड़ा गया है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले इंटरेस्ट नहीं लिया बिहार वाले में, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं थी इस बार, तो वो अब बाकी वीडियो में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आएगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट वगैरह है या नहीं है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है अभी 5 नवंबर से जो है। अभी विज्ञापन संख्या है 27/2023, इसमें आके आपका जुड़ गया पीआरटी की भी वैकेंसीज, प्राथमिक शिक्षक की भी वैकेंसीज 27/2023 में जुड़ गई। तो अब आपको जो भी देखना है वो 27/2023 विज्ञापन संख्या आप देखेंगे, उससे जुड़ा कॉरिगेंडम या नोटिस। तो इसमें जो है निबंधन रजिस्ट्रेशन की डेट 5 नवंबर से ही शुरू हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है।
और 25 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो अब कैंडिडेट इंटरेस्टेड है क्या वो पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे, वो 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और फीस पेमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में उन्होंने क्या लिख रखा है कि पहले जो एडवर्टीजमेंट आया है 26/2023, आपको पता है पहले भी अभी निकला था 1,70,000 वैकेंसीज के लिए, वही विज्ञापन चेक कर लें, उसमें सिर्फ बीएड को हटा दें और बाकी सेम रहेगा। तो एज क्राइटेरिया और बाकी सब जो है ना हम देख लेते हैं पहले के विज्ञापन में इन्होंने क्या लिखा। पहले का जो विज्ञापन है इनका, उसमें इन्होंने लिखा पेज नंबर 4 पे, वो हम चेक कर लेंगे। कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए तो 50%, 50% या अधिक अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक 12th पास या उससे ज्यादा आपके पास 12th पास मिनिमम होना चाहिए 50% या वो मार्क्स के साथ में। और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब डीएलएड वाले कैंडिडेट, डीएड वाले कैंडिडेट 2 इयर्स का होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। या 45% या अबव मार्क्स के साथ में आपने जूनियर कॉलेज 12th पास या उच्चतर हायर सेकेंडरी पास किया हुआ है। और साथ ही साथ जो है आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया हुआ है एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएलएड है 4 इयर्स वाला, 50% या अबव मार्क्स के साथ आपने 12th किया और बीएलएड है, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से या डीएड स्पेशल एजुकेशन से है और 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने 12th किया, स्पेशल एजुकेशन डीएड डीएलएड वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड डीएड वाले जो कैंडिडेट हैं ग्रेजुएट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला है ना, ये सिर्फ अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके हिसाब से ये बीएड वाले कैंडिडेट अब अलाउड नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए। तो और इसमें एक और चीज है, बीएड एमएड, फिर बीएड नहीं है तो बीएड एमएड भी नहीं होगा शायद। तो यहां तक जो है डीएड डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका सीटेट पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 होना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो इन्होंने जो अभी विज्ञापन जारी किया है और इसमें लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ पर बेली रोड पटना, 50,263 रिक्त पदों को और समाहित किया जाता है, जिसमें कि 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए, 1 से 5 तक के पीआरटी के अध्यापक विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़ के तो बीएड को हटा देना एवं पात्रता दक्षता संबंधी योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति विज्ञापन संख्या 26/2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। मतलब बीएड को छोड़ के, मेन बात ये इन्होंने बोल दिया कि बीएड को छोड़ के पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था इसके पहले, जिसमें 1,70,000 वैकेंसीज थी, उसका जो है आपको देख लेना है। वो मैंने देख के आपको बता दिया कि बीएलएड डीएड डीएलएड सभी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन डीएड डीएलएड भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया अब हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 10 नवंबर 2023 बीपीएससी के वेबसाइट पे आया है, स्कूल टीचर हेडमास्टर 50,263 वैकेंट सीट ऑफ स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव हैज बीन एडेड टू प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट 27/2023। तो अभी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें 50,263 पोस्ट, 1401 पोस्ट जो है SC/ST डिपार्टमेंट के जोड़ दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस हम देख लेते हैं, इस पे क्या लिखा है। और इसमें लिखा है कि समाहित कर दिया गया है, वो ठीक है। इसके अलावा इतना ही लिखा है कि इतने पद हैं जिसको जोड़ा गया है, जिसमें पीआरटी भी अब शामिल हो चुका है। अब इसकी एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर ली जो इन्होंने अभी नया किया है। इसमें 10 पेजेस हैं। तो इसमें सीटेट पेपर 1 या वो लिखा है और एज क्राइटेरिया लिखा है। पीआरटी के लिए जो वेतनमान दिया जा रहा है, पीआरटी के लिए वेतनमान 25,000 का बेसिक पे है, प्लस जो अलावेंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी
38,000 के अराउंड बनेगी। शुरू में परीक्षामान अवधि मतलब 2 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन, उसके बाद कंफर्म कर दिया जाएगा, कंफर्म ही होता है। तो इसी में दिया हुआ है कि सीटेट पेपर 1 या अलग अलग इतनी जगह दिया रहता है ना इसका कि इसलिए मुझे अलग अलग आपको बताना पड़ा। इसमें क्या लिखा हुआ है, कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। तो मैंने आपको मेन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि सीटेट पेपर 1 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीटेट पेपर 1 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपियरिंग की बात नहीं हुई, कोई भी अपियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई अभी फिलहाल के लिए कोई उसमें नोटिस में नहीं लिखा है, तो अपियरिंग वालों के लिए अभी जगह नहीं बन रही है। तो ये हो गया। और इसमें एज क्राइटेरिया जो लिखी है वो भी चेक कर लेते हैं। विज्ञापन इस तरीके से बन रहा है, बीपीएससी के अलग अलग जगह अलग अलग चीज देखनी पड़ी है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 को आप बेस लेके एज कैलकुलेट करेंगे। तो मेल कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी के लिए, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 37 ईयर्स है। और महिला एवं अनारक्षित महिला जनरल कैटेगरी और सभी महिलाओं के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। सभी डिटेल्स मैंने कवर करने की कोशिश की, क्योंकि बीपीएससी का ऐसा है कि एक एक करके वो एडवर्टीजमेंट अलग अलग निकालते हैं और कॉरिगेंडम और चेंजेस निकालते हैं। इसे सबको मिला के बताने में थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई होगी वीडियो। तो होप आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप समझ लेंगे चीज़ों को। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।